चलिए बात कर लेते हैं पटना के आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बहुत अहम फैसला लिया गया। तेजस्वी यादव को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। तेजस्वी आरजेडी का कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, लालू यादव के साथ फैसला वो ले सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव को एक तरीके से कमान दे दी गई है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी ये फैसला हो चुका है। हालांकि आपको याद होगा कि चारा घोटाले के मामले में जब सजा का ऐलान हुआ था लालू प्रसाद यादव को, तब से ही एक तरीके से कमान आरजेडी की अगर हम देखें तो वो तेजस्वी यादव के पास आ गई थी। लेकिन अब फॉर्मली या औपचारिक तौर पर यह बात सामने आ चुकी है कि कोई भी अहम फैसला लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव ले सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी है। मेरे साथ अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। अस्मित, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव की इस बड़ी जिम्मेदारी को किस तरीके से देखा जाए, क्या इसके मायने? नहीं प्रिया, बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 घंटे आज आरजेडी की हुई थी और उसमें ही ये फैसला लिया गया है कि अब तेजस्वी यादव को वो तमाम जो पावर है वो दे दिए जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जिस तरह से पार्टी में कोई भी निर्णय लिया करते थे, अब वैसा ही पावर तेजस्वी के पास होगा। और पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये भी हमारे पास खबर है कि महागठबंधन के फेज जो हैं सीएम के, वो तेजस्वी यादव ही होने जा रहे हैं। 2025 में इसी साल चुनाव होना है बिहार में और ये भी तय हो गया है, लगभग तय हो गया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का जो सीएम फेस है वो होंगे। और पार्टी के तमाम नेताओं के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। 2 घंटे बैठक चली है। पार्टी में जब टिकट दिए जाएंगे, सिंबल दिए जाएंगे, सब तेजस्वी यादव अब तय करेंगे। कुल मिलाकर ये कहे तो अब आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव ही सब कुछ होंगे। हालांकि मार्च में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव जो है वो कर लिया जाएगा और अप्रैल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आरजेडी को मिल जाना है। तो लगभग ये तय हो गया है कि तेजस्वी यादव ही वो तमाम जो फैसले हैं पार्टी के अंदर वो लेंगे। इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव अलग रही है और तेजस्वी यादव की सियासत उनसे बिल्कुल अलग है। हमने देखा था, मुझे याद है कि चारा घोटाले के बाद जब सजा का ऐलान हुआ था, उसके बाद एक तरीके से तेजस्वी यादव ही राष्ट्रीय जनता दल को लीड कर रहे थे। उस वक्त कई बार ऐसे सिचुएशन सामने आए जब पार्टी के जो पुराने चेहरे हैं वो तेजस्वी के फैसलों को लेकर के नाराज हो गए। क्या आप ये मांग करके चले कि तेजस्वी को जो जिम्मेदारी दी गई है उससे सभी जो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता हैं वो खुश होंगे और एक मत से ये फैसला लिया गया? बिल्कुल प्रिया, देखिए, पिछले दफे भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ऐसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि बैठक के अंदर तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया गया था और बाद में जब चुनाव हुए तो उसमें भी तेजस्वी यादव ही सीएम फेस रहे। और इस बार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगभग इसलिए ही बुलाई गई थी कि तेजस्वी यादव को सभी नेता एकजुट होकर महागठबंधन का सीएम फेस माने। और कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम नेताओं ने ये स्वीकार किया है कि तेजस्वी यादव ही पार्टी के जो सीएम फेस है वो 2025 में होंगे। और तमाम फैसले, क्योंकि कई फैसले होने हैं पार्टी के अंदर, टिकट से लेकर के वो सिंबल तक लेकर सभी फैसले तेजस्वी यादव लेंगे और इसके लिए उन्हें अधिकृत कर दिया गया है। लालू यादव भले ही उनके साथ रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव पार्टी के अंदर अब सब कुछ होने वाले हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव पार्टी के अंदर सब कुछ होने वाले और आपको अस्मित जानकारी दे रहे हैं। और क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी क्योंकि बिहार के दौरे पर और इसी वजह से आपको पीछे से वो नारेबाजी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। लेकिन अस्मित, महागठबंधन में कम से कम हम बिहार की जब बात करें तो ये जो भी आंकड़े हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल वहाँ पर एक बड़ी पार्टी और ड्राइविंग सीट पर वही है। अब ये मांग करके चले कि इसको लेकर के भी कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं होगी अगर तेजस्वी यादव को इस तरीके से सीएम फेस को लेकर के प्रोजेक्ट किया जाता है महागठबंधन में? तो हम बिहार की तरफ से 2 बात कहना चाहते हैं। अस्मित, हमको अस्मित आवाज मिल रही है आपको क्या? ठीक है, हम अस्मित के पास फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर आपको बताते हुए, दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई राष्ट्रीय जनता दल की और इसी को लेकर के जो जानकारी है वो ये कि तेजस्वी यादव कोई अहम फैसला ले सकते, तेजस्वी यादव कोई भी अहम फैसला ले सकते हैं। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनको इस बात को लेकर के जिम्मेदारी दे दी गई है उनकी तरफ से। मेरे साथ अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अस्मित, यही प्रश्न था मेरा कि क्या आप ये मांग करके चले, क्योंकि बिहार में अगर महागठबंधन का हम स्वरूप भी देखें और बीते कुछ वर्षों में हम देखें तो राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरी भी है और जो आंकड़े हैं वो भी उसके पक्ष में नजर आते हैं, वो ड्राइविंग सीट पर नजर आती है। तो क्या ये मांग करके चले कि सीएम फेस को लेकर के कम से कम महागठबंधन में कोई मनमुटाव नहीं होगा तेजस्वी के चेहरे पर भी?
करते हैं कि इसको हटा दीजिए आप लोग। नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि अभी कांग्रेस के तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जब चुनाव होंगे उस समय कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि डिमांड इस बार भी ज़्यादा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये लगभग कांग्रेस भी मान के चल रही है कि इस बार भी बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। और ये लगभग पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर सहमति दी थी। हालांकि आज तो बिहार दौरे पर कांग्रेस के राहुल गांधी भी हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के बीच बैठकर ये सब भी बातचीत आज होगी, क्योंकि चुनावी साल है बिहार में और इस साल बिहार में बहुत कुछ होने हैं, कई फैसले होने हैं। और इसी को लेकर के, क्योंकि तेजस्वी यादव पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी थी क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर जो फैसले आरजेडी के अंदर होने हैं वो भी अब तेजस्वी यादव को करने हैं। लालू यादव भले ही साथ होंगे, लेकिन लालू यादव और जो इसको एक फैसले लिया तरीके से करते ऐसे थे भी आरजेडी समझा के जा सकता है अंदर, कि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक विरासत है वो एक तरीके से तेजस्वी आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इसमें बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार से आपको बड़ी खबर बता रहे थे।